नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संस्कार में स्वागत है। आज हम लोग अरावली पर्वत से संबंधित 50 प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही एकेडमिक क्लास 8 से लेकर 10 के बच्चों के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से, अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो प्री कैम्ब्रियन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? यानी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका हम लोग देखते हैं। तो ये जो है अवशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण है। तो इस प्रकार से भी इसका भी आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 3 को बढ़ेंगे हम लोग। अरावली पर्वतमाला की सामान्य ऊंचाई कितनी है? तो इस पर्वत की सामान्य ऊंचाई की बात करें तो इसका जो है 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। अभी ये जो है देश में ज्वलनशील मुद्दा है अरावली पर्वत, जो कि अडानी कंपनी को दे दिया गया है, जिसे बचाने के लिए देश स्तर पर जो है देशव्यापी आंदोलन चल रही है। प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करना देश के सभी नागरिकों की कर्तव्य होती है, इसलिए सभी को मिलकर के आवाज़ उठाना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 3 हो गया है। अब 4 की ओर बढ़ेंगे। गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है? गुरु शिखर जो है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, और अरावली पर्वत भी जो है मुख्य रूप से राजस्थान में है। इसका विस्तार कई राज्यों में है, जो कि आगे प्रश्न में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा सी हो जाएगा। माउंट आबू पर्वत का जो है हिस्सा है कौन? गुरु शिखर। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर जो है वो जो है गुरु शिखर है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? यानी कितनी है? किलोमीटर में ही व्यक्त किया गया है इसका। तो इसका हो जाएगा 800 किलोमीटर। इसका जो है लंबाई है, यानी फैला हुआ है 800 किलोमीटर की दूरी में। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 अरावली से है। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? यानी किस दिशा की ओर फैला हुआ है, विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है ये पर्वतमाला है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला किन राज्यों में फैली है? पिछले क्वेश्चन में हम बताया था कि कई राज्यों में विस्तार है, तो आ गया है वो क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैला हुआ है, जो कि आने वाले मानसून को रोकती है, जिससे भारी क्षति से बचाव होती है। साथ ही ठंड के समय में ठंडी हवा से सुरक्षा करती है। यदि अरावली को नहीं बचाया जाएगा तो देश के भविष्य के लिए बहुत ही संकट उत्पन्न होगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इतने राज्यों के साथ साथ देश के अन्य राज्य जो है प्रभावित होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे, इसलिए अरावली को बचाना चाहिए और फैसला को जो है वापस लेना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी सिरा कहाँ है?
इस पर्वत के उत्तरी सिरा की बात करें हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 10, अरावली पर्वतमाला का दक्षिण सिरा कहाँ है? अरावली पर्वत का दक्षिणी सिरा की बात करें तो ये जो है पालनपुर में है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पालनपुर जो है किस राज्य में है। अगला प्रश्न नंबर 11, राजा हिंदुस्तानी सिनेमा में जो है पालनपुर का जो है जिक्र किया गया है। अरावली पर्वतमाला किस मरुस्थल को रोकती है? ये जो है थार, जो कि राजस्थान के यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, राजस्थान में पड़ती है। ये जो है थार रेगिस्तान को रोकती है, यानी उसके विस्तार को रोकती है। अगर अरावली समाप्त हो जाते हैं तो इसका जो है विस्तार होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों का और भारत का भारी संकट आने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 12, अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? इस पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो बनास भी है, साबरमती है, लूनी है, अर्थात इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न, लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो लूनी नदी जो है जानते हैं कि हम लोग मरुस्थल जो कच्छ के रण गुजरात में है वहाँ पर जा कर के यानी मरुस्थल में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा, मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, यानी इसका जो है सी और डी दोनों होने की संभावना है। अगला प्रश्न नंबर 14, माउंट आबू किस राज्य में है? तो ये जो है राजस्थान में है माउंट आबू, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये जो है माउंट आबू पर स्थित है, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्म के लिए, यहाँ पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से खनिज पाया जाता है, जो है ये प्रमुख रूप से जो है तांबा पाया जाता है, तांबा के लिए विख्यात है ये अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, अरावली क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, अरावली पर्वत का औसत विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका जो विस्तार मुख्य सबसे अधिक जो है इसका राजस्थान में है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि अरावली क्षेत्र में कौन सा वन प्रमुख है, यानी किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कांटेदार पेड़ प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कांटेदार पेड़। इस प्रकार से वन
सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अरावली पर्वतमाला किस मैदान को प्रभावित करती है? तो इसका जो है ये राजस्थान का मैदान को प्रभावित करती है। राजस्थान का मैदान प्रभावित होती है इससे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अरावली पर्वतमाला किस राज्य की राजधानी के पास से गुजरती है? ये जो है अरावली पर्वत जो है किस राज्य की राजधानी के पास से गुजरती है? ये जो है दिल्ली, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ जो है इसके पास से गुजरती है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23, अरावली पर्वतमाला का प्रभाव किस मानसून पर पड़ता है? ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमने शुरू में बताया था कि अगर इस पर्वत की क्षति हो जाती है तो देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर्वत को बचाया जाए। सरकार को चाहिए कि इसको बचाने के लिए फैसला वापस करने के लिए कोर्ट से आग्रह करें। अरावली क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी कौन सी है, यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यहाँ? तो अरावली क्षेत्र है, यहाँ से बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, अरावली पर्वतमाला के कारण किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? ये जो है पश्चिमी राजस्थान में जो है कम बारिश होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश होती है। अरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? ये जो है इसका हो जाएगा पश्चिम भाग में स्थित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27, अरावली पर्वतमाला का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? 27 का सी हो जाएगा, जो कि माउंट आबू पर्यटन स्थल है। देश विदेश के यात्री पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28, अरावली पर्वतमाला का भूगर्भीय महत्व किस कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्राचीन चट्टानें होने के कारण जो है ये क्या है, इसका भूगर्भीय महत्व है, प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? तो ये जो है राजस्थान में है। पहले क्वेश्चन में ही चर्चा किया गया था कि सबसे अधिक भाग जो है अरावली का राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला किस पठार से जुड़ी मानी जाती है, यानी किस पठार से जो है जुड़ा हुआ है?
तो ये जो है मालवा के पठार जो है उससे जुड़ा हुआ है, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 31, अरावली पर्वतमाला में कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध है? यानी यहाँ पर किस देवता के नाम से जो है, कौन से देवता जो है मुख्य रूप से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है? तो ये जो है गोगा जी, गोगा जी का चर्चा जो है महाराणा प्रताप जब देखते हैं सीरियल तो उसमें भी इसका चर्चा किया गया है। राजस्थान के जो है प्रमुख देवता के तौर पर माने जाते हैं गोगा जी। महाराणा प्रताप को भी राजस्थान से ही संबंध है, जो कि प्रसिद्ध शासक के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत ही मान सम्मान से उनको आदर के साथ नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अरावली पर्वत की चट्टानें किस प्रकार की हैं? तो अवसादी चट्टान, कुछ भाग उसका अवसादी चट्टान से है, कुछ भाग जो है उसका आग्नेय चट्टान, कुछ जो है कयांद्रित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, अरावली पर्वतमाला का पर्यावरणीय महत्व क्या है? यानी पर्यावरण के दृष्टि से किस प्रकार से जो है ये लाभदायक है, देश के लिए फायदेमंद है? ये मरुस्थल को रोकने का काम करता है। यहाँ पर जैविक विविधता पाई जाती है और जल संरक्षण में जो है उपयोगी है। इस प्रकार से इसका भी आंसर जो है सभी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अरावली क्षेत्र में किस धातु का खनन होता है? तो इसमें जो है तांबा का जो है खनन होता है। तांबा जो है बहुत पाए जाते हैं। इसका उल्लेख प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। खेतरी एक जगह है, वहाँ से जो है इस प्राचीन काल से ही जो है तांबा का उत्खनन होता रहा, प्राप्त किया जाता रहा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इस पर्वत का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। अरावली पर्वतमाला का औसत विस्तार किस दिशा में है? तो इसका विस्तार की बात करें तो इसका जो है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में है। ये क्वेश्चन का रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो इसका जो हो जाएगा लूनी नदी से जो है ये क्या है? संबंधित है, लूनी नदी। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के कारण किस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो ये जो है पूर्वी राजस्थान में वन पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 38 का। अरावली पर्वतमाला किस भू आकृति क्षेत्र का भाग है? इन किस प्रकार की जमीन की जो है बनावट है जिसके आकार से की पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राद्वीपीय पठार का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च बिंदु किस जिले में है? यानी राजस्थान के किस जिले में? तो इसका उत्तर हो जाएगा
सिरोही जिले में जो है इसका सर्वोच्च बिंदु है। अरावली पर्वतमाला किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? तो एक क्वेश्चन आया था कि दिलवारा का जैन मंदिर, तो जैन धर्म हो जाएगा इसका आंसर, जो कि माउंट आबू चोटी पर है। तो जैन धर्म से जो है विशेष रूप से जो है अरावली पर्वत का जुड़ाव है। अगला प्रश्न नंबर 42 कहता है अरावली पर्वत को ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? यहाँ पर क्या हुआ था जो ऐतिहासिक महत्व है? तो यहाँ पर युद्ध हुआ था, खनिज पाए जाते हैं, तपोभूमि रही है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति किए गए थे ऋषि मुनियों के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान में क्या विकसित हुआ? तो अरावली पर्वत के कारण जो है यहाँ पर उद्योग लगाए गए, पर्यटन हुआ, कृषि हुआ, यानी इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है सबसे ऊंचा स्थान जो है गुरु शिखर के रूप में जाना जाता है, गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न अरावली पर्वतमाला भारत की कौन सी पर्वतमाला है? तो ये जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? तो अरावली पर्वतमाला है। अगला प्रश्न नंबर 46 हो जाएगा। कहता है अरावली क्षेत्र में किस प्रकार की खेती होती है? तो इस क्षेत्र में जो होती है वर्षा आधारित खेती होती है, यानी वर्षा होगी तो खेती होगी, अगर वर्षा नहीं होती है तो कृषि संभव नहीं हो पाती है, किसानों को नुकसान हो जाती है, इसलिए जो है यहाँ पर वर्षा आधारित कृषि ही संभव हो पाती है। अगला प्रश्न अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो ये जो है अरब सागर में गिरती है। ये नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अगला प्रश्न अरावली पर्वतमाला का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू जो है सबसे जो है प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर्यटक आते हैं। ये दिलवारा का जैन मंदिर जो है यहीं पर है, माउंट आबू पर स्थित है, जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न अरावली पर्वतमाला का औसत ढाल किस ओर है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 49 का सी, पूर्व की ओर है इसका ढाल, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट प्रश्न है अरावली पर्वत का प्रमुख योगदान क्या है? तो यहाँ वर्षा होती है, मरुस्थल को नियंत्रण किया जाता है और खनिज जो होता है, इस प्रकार से इसका आंसर टी हो जाएगा इनमें से सभी। इसी के साथ 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने पूरा किया। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप सभी शिक्षा प्रेमियों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।